हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सही होंगे। डियर स्टूडेंट, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सभी अपना ध्यान रखें। और जिन्होंने नेवी चार्जमैन का एप्लीकेशन फॉर्म डाला है वो अपनी जो स्टडी का प्लान है वो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो नेवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है वो बहुत फास्ट रहता है। यहाँ पे हम कुछ जो जनरल चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जॉब पोस्टिंग कहाँ रहेगी, और आपको शिप पे जाना है या नहीं जाना है, आपको कहाँ पे काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझाऊंगा, जितना मुझे पता है उतनी ही चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है कि 5 से 10% यहाँ पे गलत हो तो आप कमेंट कर देना, ताकि मेरी भी नॉलेज यहाँ पे गेन हो जाए। ठीक है, नेचर ऑफ ड्यूटीज भी आपको समझाऊंगा, क्या आपकी ड्यूटीज रहेगी वहाँ पे, यूनिफॉर्म आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा, जॉब परमानेंट है या नहीं है वो भी आपको बताऊंगा, और सैलरी का भी बताऊंगा। देखो, सैलरी का मैंने एक छोटा सा पार्ट रखा है कि आपकी इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी। ऐसे तो अगर मैं सैलरी पर वीडियो बनाऊंगा तो 10 से 15 मिनट का एक पार्ट है प्रॉपर, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट भी ऐड होता है और 40 साल तक सैलरी काउंट होती है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज रहती है उनका जो सैलरी इंक्रीमेंट रहता है उस बेसिक पे से तो 40 साल तक रहता है। सारी चीजें आपको, अगर नंबर ऑफ कमेंट ज्यादा रहेगी तो सैलरी का एक पार्ट लेके आ जाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे जॉब पोस्टिंग। गाइस, आपने जब नोटिफिकेशन पढ़ा था उसमें लिखा था स्टूडेंट सरवाइव करेंगे, जहां पे नेवल कमांड है। जो नेवल कमांड है यानी जो इनका बेस है, सपोज करो कोई यहाँ पे गाड़ी बनती है तो उसका बेस मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, और जहाँ पे शिप मैन्युफैक्चर होती है यहाँ पे मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, अंडमान एंड निकोबार और पोर्ट ब्लेयर में जो है यहाँ पे जो है शिप मेंटेनेंस का काम रहता है। ठीक है, शिप पे तो आपको नहीं भेजेंगे पानी के अंदर। गाइज, वो क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि इंजन मेंटेनेंस के जो इंजीनियर रहते हैं, सबमरीन इंजीनियर, वो अलग रहते हैं। जो 15 से 20 लाख रुपए लगा के खर्च करते हैं वो अलग रहते हैं, वो शिप पे रहते हैं, और उनकी यूनिफॉर्म भी व्हाइट यहाँ पे रहती है। आपकी क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले नेचर ऑफ ड्यूटीज की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे आपके ऊपर एक ऑफिसर रखा जाएगा, हालांकि ऑफिसर को इतनी नॉलेज नहीं रहेगी जितनी आपको रहेगी, बस वो आपका एक इंचार्ज है जो आपसे काम को बोलेंगे वही आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका शिप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम रहेगा। अब शिप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम पानी के अंदर तो नहीं होगा भाई, क्योंकि जो शिप रहती है वो लिफ्ट होती है, फिर नीचे से उसकी जो है जो रिपेयर और मेंटेनेंस जो बेस होता है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, ये काम करना पड़ेगा। सबमरीन के जो इक्विपमेंट है और सबमरीन भी यहाँ पे रिपेयर रहती है। शिप और सबमरीन में थोड़ा डिफरेंट रहता है, आपको नहीं पता, ये बहुत लंबी चीज है क्या क्या डिफरेंट है। यहाँ पे बस मैं बोलूंगा कि डिफरेंट है दोनों चीजें, तो दोनों का अलग अलग रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट अलग अलग रहते हैं। और जहाँ जिस प्लांट पे जो है शिप और सबमरीन मेंटेनेंस रहती है वो प्लांट भी आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, यानी जहाँ पर आप रहोगे, जहाँ पे काम करोगे, जिस बेस पे आप काम करोगे, अपना बेस आपको नीट एंड क्लीन रखना है। जो भी इक्विपमेंट और जो भी मशीनरी है वो आपको वहाँ पे सही रखने हैं, ये काम आपको करना है। आपको पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। आपको यहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चर रहती है, जहाँ पे बड़ा बेस है, मेंटेनेंस का काम रहता है, तो वहाँ पे आपको जो है भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बेस जो है बहुत बड़े बेस है, तो यहीं पे आपकी जो है जॉब लोकेशन रहेगी और नेचर ऑफ ड्यूटीज भी मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की। गाइस, आपने फिल्मों में भी देखा होगा जो शिप में काम करता है तो वो एक ओवरऑल पहन के रहता है, किसी में रेड कलर का है, किसी में ब्लू कलर का है, गाइस किसी में ऑरेंज कलर का है, अलग अलग कलर के यहाँ पे ओवरऑल रहता है, क्योंकि वो सारे इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, वो ही एक आपके पास रहेगा। हो सकता है कोई दूसरी यूनिफॉर्म मिले, जहां तक मैं श्योर हूँ 90% आपको एक ओवरऑल मिलेगा, जो कि आपको मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पहनना है, फिर आपको मेंटेनेंस यहाँ पे करना है। ठीक है, ये क्लियर हुई। जॉब आपकी प्रॉपर परमानेंट जॉब रहेगी आपकी, ये जॉब आपकी नहीं जाएगी, प्रॉपर परमानेंट जॉब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी के ऊपर। देखो, सैलरी लिखा है लेवल 6-7 CPC। यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ ओनली एक्स सिटीज की। एक्स सिटीज का जहाँ तक मुझे पता है, और पहले भी मैंने सैलरी बनाई है, वो यहाँ पे मुंबई की रहती है। मुंबई जो है एक्स सिटीज में आता है। देखो, एक्स, वाई और जेड 3 सिटीज में सैलरी बनती है। एक्स सिटीज वो सिटीज होती है जिसमें 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली सिटीज है, वो एक्स सिटीज में काउंट होती है। वाई सिटीज में वो सिटी काउंट होती है जिसमें 5 लाख से लेके 50 लाख की जो जनसंख्या है वो सिटी जो है वाई सिटीज में काउंट होती है।
है। और जेड सिटीज में वो सिटी काउंट होती है जिसमें बिलो टू 5 लाख जनसंख्या है, वो जेड सिटी में काउंट होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे मुंबई को लेके चला हूँ, मुंबई के हिसाब से सैलरी बता रहा हूँ गाइस। जो सभी सिटी है, हालांकि ये ज्यादा सिटीज है, हो सकता है किसी में एक वाई सिटी हो, तो मोस्टली आपको 4 से 5 हजार का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा सैलरी तो नहीं होगी, लेकिन इससे कम होगी अदर सिटी में, जैसे कि अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर है। इसमें 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र ये नहीं है। हो सकता है, जहां तक मुझे नहीं पता है इनके बारे में, हालांकि मुझे मुंबई के बारे में पता, बाकी आप रिसर्च कर लेना। मैं एक मोटा मोटा सैलरी का बता दे रहा हूँ। अगर आप सैलरी का सुनोगे अलग से भाई, वो 40 साल तक जो इंक्रीमेंट होता है, मैं यहाँ पे पूरी ओपन कर सकता हूँ आपकी सैलरी से, फिर वीडियो लंबी जाती है, तो इसलिए मोटा मोटा आपको बताऊंगा। देखो, बेसिक पे आपका रहेगा 35,400, ये आपका स्टार्टिंग बेसिक पे है, और ग्रेड पे रहेगा आपका 4,200। 4,200 का जो ग्रेड पे है वो 35,400 है। वो बेसिक पे में ही आपके सभी अलाउंसेस काउंट रहते हैं। बेसिक पे आपका फर्स्ट ईयर का रहता है, और एवरी ईयर जो है 40 साल तक यहाँ पे सैलरी बढ़ती है। 40 साल तक यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ेगी, और 40वें साल जो सैलरी बढ़ेगी मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास आपका बेसिक पे रहे। जब 1 लाख के आसपास आपका बेसिक पे रहेगा, सो गाइस आपकी जो अलाउंसेस है वो भी बढ़ेंगे। फिर मैं यहाँ पे लेके चलो फर्स्ट मंथ की सैलरी आपकी स्टार्टिंग की, ठीक है, 35,400 बेसिक, इसका 42% डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है? ये महंगाई भत्ता होता है, साल में ये 2 बार बढ़ता है, जनवरी में बढ़ता है और जून में बढ़ता है। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, और वैसे भी आपका यहाँ पे 10-15% तो वैसे भी बढ़ जाएगा। तो सैलरी साल में 2 बार तो वैसे भी बढ़ेगी, लेकिन जो 40 साल तक अलाउंस है वो बाकायदा इंक्रीमेंट भी होगा। यहाँ पे 3+3+3+5 ऐसे यहाँ पे जो आपका प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट होता है, वो एक अलग वीडियो का पार्ट बन जाता है, ठीक है। सैलरी पे आते हैं, ठीक है, फिर लंबा खिंच जाएगा ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा 14,868 रुपीज, यहाँ पे आपको डीए मिलेगा 42%। HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपका 9,558 रुपीज मिलेगा, और टीए जो ट्रेवलिंग अलाउंस रहता है वो 3,600 मिलेगा। ये होता है टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। एक होता है डीए ऑन टीए, अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हो, और इसके ऊपर आपको जो है महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी ट्रेवल के साथ साथ महंगाई भत्ता ये मिलता है। यानी रहने खाने का जो महंगाई भत्ता रहता है वो रहेगा आपका 1,512 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो। सैलरी बनेगी यहाँ पे 64,938 रुपये, और लमसम एनपीएस भी कट के आपको जो है 60 के प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी। हो सकता है 61,000 62,000 हो, ये आपको सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में जो है एवरी 1 डेट को यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो।